Good morning and welcome all of you. As for the discussion with all of you, I have made a promise that I'll take you to at least 10,000 words. This is the second part of the 10,000 words I'm going to make, and I hope you must have enjoyed that last video made by me. और उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान वर्ड्स को बताता हूँ, आसान तरीके से, बहुत ही धाकड़ एप्लीकेशन के साथ। कुछ नहीं करना भाई, एकदम सिंपल सुनना है और क्वेश्चन बनाते जाना है, बट याद करते जाना है, सुनना है, सिर्फ सुनना है, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला वर्ड हमारे साथ है वो है अमेलियोरेट करना। अगर इफ सपोज करो कि सिचुएशन बहुत खराब है, इफ सिचुएशन हैज बीन वर्स, सो वी कैन अमेलियोरेट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अमेलियोरेट करना मतलब इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना, रिवैम्प करना, बेहतर बनाना, है ना। तो अमेलियोरेट का मतलब क्या पढ़ा हमने? बेहतर बनाना। अमेलियोरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड याद हो गया होगा। अमेलियोरेट का मतलब था मेक समथिंग बेटर, याद रखना है, फिर पूछूंगा मैं, ठीक है। चलो वर्ड नंबर 2 में आते हैं, वर्जन। वर्जन क्या होता है? वर्जन का मतलब होता है टू डिवेलप और इंक्रीज। इफ यू टॉक अबाउट वर्जन, स्पेशली वर्जन जो है हमारा वर्ब है, इसका मतलब होता है डिवेलप करना और इंक्रीज करना। यू मस्ट हैव सीन और रेड समवेयर बर्जूनिंग पॉपुलेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द बर्जूनिंग पॉपुलेशन मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, गैलोपिंग पॉपुलेशन। तो गैलोपिंग, इंक्रीजिंग, बर्जूनिंग, मशरूमिंग आर ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड, सभी का मतलब होता है इंक्रीजिंग, राइट। लाइक वो बोलते हैं ना मशरूमिंग रोड साइड इटरीज। रोड साइड इटरीज जो है मशरूम कर रहा, मशरूम मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। मशरूम खाने वाला है ना, तो मशरूम का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, इंक्रीज करना। तो बर्जूनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, राइट। बट दिस पर्टिकुलर वर्ड इज एन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्ड नंबर 4 पे। 4 नंबर का जो वर्ड है हमारे पास वो है एंटीपैथी। भाई देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप बोलते हैं ना कि आप एंटी नेशनल हैं, एंटी नेशन है, आपकी बात एंटी नेशनल होती है, या फिर आप एंटी सोशल हैं, या फिर आप एंटी हैं हमारे, इसका मतलब आप ऑपोजिट है, राइट। क्या है? आप ऑपोजिट है। और पैथी का मतलब होता है भाई फीलिंग्स, ठीक है। ऐसी ये जो वर्ड है ना पैथी, ये लिया गया है पैथोस से, और पैथोस का दो मतलब होता है या तो बीमारी, है ना, या फिर फीलिंग्स। तो पैथोस कैन मीन आइदर डिजीज और फीलिंग्स, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर वर्ड एंटीपैथी मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, है ना। एंटीपैथी मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब फीलिंग, कैसी वाली फीलिंग? एंटी वाली फीलिंग होना। एंटी वाली फीलिंग होने का मतलब है हमारे पास आपके लिए जो फीलिंग है वो कैसा है? अच्छा नहीं है भाई, ऑपोजिट फीलिंग रखता हूँ मैं आपके लिए, राइट ना। सो एंटीपैथी इस तरह से हमने बनाया। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हमने पढ़ा होगा अपने। पैथोलॉजी ऐसा पढ़ते हैं ना भाई, पैथोलॉजी में कुछ नहीं करना। लॉजी का मतलब स्टडी था और पैथी का मतलब क्या बताया? डिजीज। तो भाई पैथोलॉजी इज अ प्लेस, एक ऐसा लेबोरेटरी। तो पैथोलॉजी क्या करता है भाई? वो किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन और पेशेंट को कौन सी बीमारी है। तो भाई लॉजी का मतलब क्या बताया था? स्टडी। और पैथी का मतलब क्या बताया था? एक तो बताया था फीलिंग और एक क्या बताया था? डिजीज। तो पैथोलॉजी वाले में हमने क्या लगाया? डिजीज। इस तरह से एंटीपैथी का मतलब बताया मैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, है ना। अगर आपके लिए मेरे पास एंटीपैथी है मतलब मैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रखता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, राइट, हुएवर यू मे बी, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अपैथी। भाई देखो, पहली बात तो पैथी का मतलब फीलिंग बताया था मैं। अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड के पहले ए लगा दिया तो ये वर्ड हो जाता है नेगेटिव। और अपैथी का मतलब होता है नो फीलिंग्स होना। सपोज करो कि यू हैव सेड अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर फेसिंग टुडे एंड इंस्टेड ऑफ एलिविएटिंग योर प्रॉब्लम्स आई हैव शोन अनकंसर्न टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम्स। मैंने कोई कंसर्न नहीं दिखाया टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम्स, सो आई एम अनकंसर्न एंड आई एम शोइंग अपैथी टू यू। मैं क्या शो करता हूँ? अपैथी, मतलब मेरे पास आपके लिए कोई फीलिंग नाम की चीज़ नहीं है, और मैं अगर ऐसा हूँ तो मैं हूँ अपैथेटिक। मैं कैसा हूँ फिर? अपैथेटिक हूँ। अपैथेटिक का मतलब होता है अनकंसर्न होना, इनडिफरेंट होना, जिससे कोई फर्क नहीं पड़े क्या हो रहा है नहीं हो रहा। भाई अपैथेटिक नेचर का होना मतलब अनकंसर्न होना, मतलब कंसर्न नहीं होना, चिंता नहीं करना, और दूसरे के चक्कर में नहीं रहना, मतलब सुनना ही नहीं। मुझे आपने बताया कोई प्रॉब्लम, मैं उस बात को कान से सुना, बाएं कान से, भाई बाएं से ही निकाल दिया, दाएं तक जाने नहीं दिया। तो मैं कैसा हूँ? आप एथेड हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉट एवर मे हैपन विथ यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वर्ड नंबर 7। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान वर्ड है, बनैल। भाई बनैल का मतलब क्या होता है? बनैल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, बोरिंग। ओहो हो, बोलते ना उसको कि
जो फिल्म में देखने गया था ना लास्ट डे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, बेनेल था। इसका मतलब फिल्म कैसी थी, बोरिंग थी। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा स्टेल, STALE, है ना। तो स्टेल का मतलब क्या होता है, स्टेल का मतलब भी होता है बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग। तो भाई जब स्टेल का मतलब क्या था, नॉट इंटरेस्टिंग। अगर मैं बोलता हूँ कि जो आज मुझे जो सुबह में लंच मिला, सॉरी सुबह में जो ब्रेकफास्ट मिला वो स्टेल था, स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी था। क्या था, बासी। तो स्टेल, बनैल, ट्राइट, ये सारे वर्ड डिपेंड बताते हैं कि इस चीज़ें जो थी ऑर्डिनरी थी, हमेशा की जैसी थी और अच्छी नहीं थी। नॉट इंटरेस्टिंग, इसको बोल सकते हैं आप मोनोटोनस, है ना, नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सरकमस्पेक्ट। भाई देखो, चश्मा पहनते हो तो चश्मा को क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो अगर स्पेक्टिकल्स बोलते हैं चश्मा को, तो भाई यहाँ भी तो स्पेक्ट लिखा है, तो ये देखने से रिलेटेड है ना, देखने से रिलेटेड है। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, स्पेक्ट देखने से रिलेटेड है। और सरकम स्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल। अगर आप सरकम स्पेक्ट हैं, इसका मतलब यू आर वेरी मच केयरफुल, और आप बहुत ज़्यादा कोशिश हैं किसी भी काम को लेकर के, ताकि आप उस प्रॉब्लम में उस काम में सफल हो जाएं। तो यू आर केयरफुल, सो आप कैसे हैं, सरकम स्पेक्ट हैं, है ना। अब इससे एक हमने नॉन बनाया और वो था सरकमस्पेक्शन। देखो भाई, ऐसे वर्ड याद करने से क्या फ़ायदा है, आपके पास वर्ब भी पता है, नॉन भी पता है, एडजेक्टिव पता है। तो अगर सब पता होगा तो आपका जो एप्लीकेशन होगा, आइदर इट इज स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटेटिव ग्रामर की बात करें, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें, तो आपके पास जो वर्ड का कलेक्शन होगा दैट विल बी मोर। एंड अगर आपके पास ज़्यादा वर्ड होंगे तो इफ वन वर्ड इज नॉट देयर, द सेकंड वर्ड विल बी हेल्पिंग यू। सो हमें वर्ड हमेशा ग्रुप में याद करने चाहिए। कैसे याद करना चाहिए, ग्रुप में, राइट। एक एक वर्ड करके याद करना इज वेरी वेरी सिंपल, राइट, बट इट विल टेक बहुत सारे वर्ड, हमने बताया था लास्ट क्लास 2 लाख के आसपास वर्ड है, उतना वर्ड याद करना पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, एक तो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात हमने क्या की कि एप्लीकेशन के साथ साथ क्वेश्चन हम जब बनाते हैं ना, वही क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है, एप्लीकेशन कैसा है ना। तो भाई सर्कमस्पेक्शन का भी मतलब था केयरफुल होना। देन 10th वर्ड में है सर्कमस्पेक्टली। कोई काम को अगर आपने सर्कमस्पेक्टली किया, मतलब बहुत ही केयरफुल तरीके से किया, और ये है हमारा एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दूसरे स्लाइड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमोरल। बहुत लोग जानते होंगे भाई मोरल, मोरल तो पता है, मोरल बहुत चीज़ पढ़ाई जाती है, बचपन में पढ़ते हैं हम लोग, मोरल वैल्यू होना चाहिए, आप में मोरल नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ये हो गया आपको अमोरल, और एक वर्ड है इमोरल। भाई तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। इमोरल में, मोरल में इम लगने का मतलब हुआ नेगेटिव है, अमोरल में भी ए लगा है तो ये भी नेगेटिव है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इमोरल का मतलब होता है नॉट मोरल, ठीक है। तो जब भाई अमोरल की बात करते हैं ना, तो जिसमें मोरल है नहीं, इसमें ही मोरल नहीं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो जिसमें मोरल नहीं है वो नॉट मोरल है। मगर अगर मैं सपोज करूँ कि अगर कोई सीनियर है, उसके जगह पे उसके पास आप खड़े हैं, आप बैठे हैं और सीनियर आपसे खड़ा है, आपके पास खड़ा है, तो ये आपके साथ आप में क्या दिखा रहा है, इमोरल दिखा रहा है, मतलब आपके अंदर में मोरालिटी नहीं है, तो उसको बोलते हैं इमोरल होना। लेकिन जो आदमी अमोरल होता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सही हो या गलत हो। आप अगर बोलते हैं कि आपका बेटा सही नहीं कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज अनकंसर्न्ड, ही इज अपैथेटिक इन नेचर। सो बोथ द वर्ड्स आई हैव रिटन। सो अमोरल का मतलब मैंने बताया अपैथेटिक होना, मतलब कोई कंसर्न नहीं होना, और इमोरल का मतलब था नॉट मोरल, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वर्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना। अमोरल नॉट कंसर्न, इमोरल नॉट मोरल। एक होता है कांट, कांट हमने पढ़ा है ना। तो कांट हो गया भाई आपका हेल्पिंग वर्ब। बट कैन नॉट लिखने का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। कैन नॉट लिखने का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, ठीक है। हिज स्टेटमेंट जो है वो कैन नॉट करता है कि मिस्टर एक्स जो है वो इनोसेंट है, ठीक है। इसका मतलब उसका स्टेटमेंट जो है वो कैन नॉट करता, मतलब एक्सप्रेस करता है, बताता है कि मिस्टर एक्स नाम का जो आदमी है वो कौन है, वो बिल्कुल इनोसेंट है, ही इज नॉट गिल्टी, राइट। हाँ, तो कैन नॉट का मतलब था एक्सप्रेस करना। आइए नेक्स्ट वर्ड है डी फैक्टो। भाई फैक्ट लिखा है यहाँ पे, फैक्ट जो फैक्ट से रिलेटेड हो, इन फैक्ट जो एक्चुअल चीजें हो, डी फैक्टो है। डी फैक्टो मतलब लीगल, इन फैक्ट एक्चुअल तरीके है, जो एक्चुअल चीज है अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उसको हम डी फैक्टो बोलते हैं। और ये एक एडजेक्टिव है ना। जो विटनेस दिया गया वो डी फैक्टो था, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ था। स्टेटस क्यो एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं, एक ऐसा मतलब होता है जो करंट सिचुएशन को दर्शाता है। अभी जो अगर हम बात करें कि जो कोविड-19 के कारण जो स्टेटस क्यो है वर्ल्ड का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। द स्टेटस को ऑफ द वर्ल्ड इज़ क्वाइट डिफिकल्ट,
है ना, क्वाइट जो है अभी जो स्थिति है वो अपैलिंग है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो स्टेटस क्यो होना का मतलब होता है करंट सिचुएशन को बताता है स्टेटस क्यो। ठीक है जी, स्टेटस को किसको बताता है, करंट सिचुएशन को। बोला कि स्टेटस को चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब करंट सिचुएशन जो है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है, ओहो बहुत ही आसान वर्ड मिला, टेटे अ टटे। कैसे पढ़ते हैं, टेटे अ टटे। तो टेटे अ टेटे का मतलब होता है प्राइवेट टॉक, प्राइवेट टॉक, है ना, कान में जाकर के फुसफुसा करके बोल दिया भाई ऐसा ऐसा बात है ना। तो भाई टेटे अ टेटे का मतलब होता है बहुत ही सेपरेट तरीके से किसी के साथ बातचीत करना, है ना, गुफ्तगू करना। क्या करना, गुफ्तगू करना, है ना। चलो, तो टेटे अ टेटे का एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहुत ही किनारे जाके, है ना, बोलते ना, सो चलो किनारे बात करते हैं। तो भाई प्राइवेट टॉक का मतलब होता है टेटे अ टटे। नेक्स्ट वर्ड है मंडेन। संडे के बाद कौन सा दिन आता है, मंडे आता है। बहुत ही खराब दिन होता है भाई। अगर आप जॉब करते हैं ना तो दिमाग में ऐसा आता है भाई संडे तो रिलैक्स हो गया, और मंडे की अगर हम बात करें तो लगता है यार बेकार में जाना पड़ता है यार, जाने का मन नहीं करता, ऐसा फील होता है लोगों को, राइट। सो अगर हमें जाने का मन ना करे, क्यों नहीं जाने का मन करता, क्योंकि सेम टाई, सेम पैंट, सेम शर्ट, मतलब क्या कि सेम सॉर्ट ऑफ रूटीन हमें फिर से फॉलो करने पड़ते हैं। एंड आई फील दिस टू बी बोरिंग जॉब, राइट, आई फील दिस टू बी बोरिंग जॉब, एंड दैट इज वाई आई फील मंडे टू बी अ मंडेन। मंडेन मतलब ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड टू बी कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस मतलब ये होता है ऑर्डिनरी, मतलब जो नॉर्मल हो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो। एक कॉमन प्लेस में देखोगे आप, इसमें हमने कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है, इस कॉमन प्लेस का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग। मूवी जो है वो कॉमन प्लेस है, मतलब नॉट इंटरेस्टिंग है, अच्छी नहीं लगी, बोरिंग थी मूवी, है ना। चलिए, तो मंडेन का मतलब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मंडेन भाई, मंडे के दिन क्या लगता है, बोरिंग लगता है यार, फिर से नहीं जाने का मन करता। तो मंडेन का मतलब हुआ ऑर्डिनरी, है ना। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैंग्वीन। सैंग्वीन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, है ना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होपफुल, उम्मीद करने वाला, आशा रखने वाला, विश्वास रखने वाला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप सैंग्वीन हैं तो आप उम्मीद रखते हैं कि अभी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है वो कल होकर इंप्रूव होगा और बेहतर ढंग से हम आगे बढ़ पाएंगे। सो आई एम सैंग्वीन, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम होपफुल, है ना। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, एवरीथिंग विल कम टू द ट्रैक एंड विल लीड आवर लाइफ again in normal way, right? So we are sanguine, we are optimistic, है ना। चलिए, स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस जो आदमी होता है वो अनस्क्रूपुलस नहीं होता। आपने सुना होगा अनस्क्रूपुलस, मतलब जो लीगल नहीं हो वो अनस्क्रूपुलस है, और जो ऑनेस्ट और लीगल हो वो स्क्रूपुलस है। मतलब स्क्रूपुलस आदमी जो होता है एथिकल होता है, ईमानदार होता है और केयरफुल होता है। स्क्रूपुलस होना मतलब आप अच्छे आदमी हैं, आप बुरे आदमी नहीं हैं, है ना। एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, आप अच्छे एलिमेंट हैं किसी सोसाइटी के। लेकिन अनस्क्रूपुलस एलिमेंट का मतलब हुआ चोर हो गया, डकैत हो गया, राइट। तो अनस्क्रूपुलस का मतलब हुआ जो अच्छा आदमी नहीं है, राइट ना। सो जो अनएथिकल है अनस्क्रूपुलस है, और जो एथिकल है वो स्क्रूपुलस है, ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं सिगैशियस, राइट ना। सिगैशियस क्या होता है भाई, सिगैशियस का मतलब होता है देखो, अगर हम साग सब्जी ज़्यादा खाते हैं, क्या खाते हैं, साग सब्जी, हरी सब्जी अगर आप ज़्यादा खाते हैं, बोला साग लिखा हुआ है, तो अगर ये साग सब्जी ज़्यादा खाएंगे तो बोला जाता है अगर साग सब्जी ज़्यादा खाओगे तो इंटेलिजेंट हो जाओगे, मतलब दिमाग ज़्यादा काम करेगा, हरी सब्जियों से दिमाग ज़्यादा काम करेगा। तो सिगैशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज, इंटेलिजेंट, है ना, बुद्धिमान, वाइज और इंटेलिजेंट। तो ये था आज का वर्ड मीनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज। एंड अगर ये तरीका सही लगा समझाने का तो बिल्कुल कमेंट करना। थैंक यू सो मच।